आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आपका नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट, जिससे आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो करना आप सीखोगे। ठीक है ना। तो आज आप क्या सीखने वाले हो सर? आज हम सीखने वाले हैं नेशनल इनकम का। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इनकम में फॉर्मूलेस कहाँ से बने, आपको उसके लिए क्या क्या आना चाहिए, कन्वर्जन क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा जिसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं बेटा। कन्वर्जन स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले ये समझना है जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी। देखो ध्यान से समझना मेरी बात। जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी, यहां पर दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? सर यहां पर जी है और यहां पर एन है। जी का मतलब ग्रॉस और एन का मतलब नेट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है सर? ग्रॉस का मतलब होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो खर्चा होता है जो या तो न्यू एसेट्स पर किया गया है, या तो न्यू एसेट्स पर किया गया है, और या रिप्लेसमेंट करने पर या पुरानी एसेट्स को खरीदने पर किया गया है। तो मुझे आप लोग ये बताओ, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन शामिल होगा या नहीं? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन शामिल होगा या नहीं? शामिल होगा, जाहिर सी बात है ना। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात, ग्रॉस में इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ये आपने पहला पॉइंट समझा। नोट करते जाना बेटा साथ साथ, और कोई दिक्कत आए, क्वेरी आए तो वो क्लियर करना हाल के हाल, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। वॉइस की कोई इशू नहीं है बेटा। वॉइस का अगर नहीं आ रहा या कटे तो मुझसे बोल देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। और फिर भी नहीं आया तो क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी बेटा क्लास के बाद, है ना। वैसे भी मेन काम न्यूमेरिकल्स का है जो मैं सामने लिखूंगा। ठीक है। हाँ जी बेटा। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अब बात करी जाए नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो खर्चा करोगे वो न्यू एसेट्स पर करोगे। आपका जो भी खर्चा होगा वो न्यू एसेट्स पर होगा, नई एसेट्स पर। तो मुझे बताओ, क्या नई एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है क्या? क्या नई एसेट्स पर लगता है क्या? नहीं सर, क्या मजाक करते हो? ये तो वही वाली बात है कि इंसान के पूंछ लगती है क्या? लग जाती कभी कभी। खैर, तो अब यहां पर क्या समझना है कि सर अब बात आई जीडीपी की और बात आई एनडीपी की। अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में चेंज कर दो, यहां ग्रॉस है और यहां नेट है। सर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं? हम ग्रॉस को नेट में चेंज करने जा रहे हैं। तो ग्रॉस से नेट में जाते वक्त डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देंगे। पहला पॉइंट ये। ठीक। और यही हम अगर एनडीपी से जीडीपी में जा रहे होते तो हम क्या करते सर? डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने पहला कन्वर्जन सीखा कि सर अगर हम जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी।
और एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बात आपको और याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन का जो एक और नाम होता है उसको हम कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो अभी ये पहला कन्वर्जन क्लियर हुआ सबको कि सर अगर आपको जीडीपी दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी से एनडीपी में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस और एनडीपी से जीडीपी में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस। ये पहला हमारा कन्वर्जन क्लियर हुआ। अब एक बार मैं आपको जीडीपी दोबारा समझा देता हूं कि सर ये जीडीपी है कि आपकी जितनी भी बुक्स हैं वहां पर जीडीपी की एक रटी रटाई डेफिनेशन है कि जीडीपी क्या है सर, जीडीपी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। बस एक साल के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ वो है जीडीपी, और मतलब ही नहीं है। बच्चों को एक सही डेफिनेशन कौन दे, इतना इतना माइंड कौन चलाए। अब जीडीपी होता क्या है बेटा, देखो मार्केट में हमारे 4 सेक्टर होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जो कि हम लोग होते हैं, कंज्यूमर सेक्टर आप कह सकते हो उसे, हाउस होल्ड सेक्टर। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, माफ करना बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर पहले लिख दिया, वैसे प्रोड्यूसर सेक्टर आएगा सेकंड पेज पर, सेकंड लाइन पर, सॉरी। एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, और एक होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये जिस बच्चे ने नाम की जगह अपनी आईडी ये नंबर डाल रखा है 3873175993, बेटा आप प्लीज अपना नाम मेंशन कर देना ताकि मुझे मालूम रहना चाहिए कि कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये 4 सेक्टर होते हैं बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों सेक्टर द्वारा फाइनल गुड्स की जो डिमांड करी जाती है, जब ये चारों सेक्टर फाइनल गुड्स पर कोई खर्चा करते हैं उसके टोटल को हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और विद इन एन अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर आई होप आप सबको अच्छे से मालूम होगा। अकाउंटिंग ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जीडीपी अच्छे से क्लियर, जीडीपी से एनडीपी कैसे जाएंगे और एनडीपी से जीडीपी कैसे जाएंगे, ये कहानी क्लियर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट फेज पर चलते हैं। दूसरा फेज है हमारा जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी। देखो बेटा, जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी, यहां पर एमपी दिख रहा है आपको, यहां पर दिख रहा है एफसी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस और एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे बात करूं मार्केट प्राइस की और फैक्टर कॉस्ट की, तो पहले कहानी एकदम मस्त थी। मस्त का मतलब क्या है सर कि कोई टेंशन ही नहीं था, बराबर होते थे मार्केट प्राइस भी और फैक्टर कॉस्ट भी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइस पर लगा दिया टैक्स, जिससे मार्केट प्राइस की वैल्यू बढ़ गई।
तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर दोबारा से आपको इन दोनों को बराबर करना है तो मार्केट प्राइस में क्या चेंज करोगे कि फैक्टर कॉस्ट हो जाए? सर मार्केट प्राइस में जो टैक्स लगाया है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं सरकार, उसको माइनस कर दो। सर अगर हम एफसी से एमपी में जा रहे होते तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते। ठीक, एक और चीज, जब भी हम गवर्नमेंट का कोई वर्क करते हैं या टाइम टू टाइम टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हमें कुछ बेनिफिट देती है, सॉरी, जैसे रिबेट देती है, सब्सिडी देती है। तो जब मार्केट प्राइस को सब्सिडी मिलेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जितना टैक्स दिया था उसमें से कुछ राहत मिल गई। तो अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस और सब्सिडीज को प्लस। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडीज को माइनस। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान से याद रखनी है कि एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जब आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करोगे कन्वर्ट, तब एनआईटी माइनस करना है, और जब फैक्टर कॉस्ट को करोगे एनआईटी प्लस करना है। तो अभी आपके माइंड में दो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि सर जीडीपी को एनडीपीएमपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा जीडीपीएमपी को जीडीपीएफसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जीडीपीएमपी को एनडीपीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रीशिएशन को माइनस कर देने का, और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रीशिएशन को प्लस कर देने का। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस और सब्सिडी को प्लस कर देना, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के लिए। ये दो कन्वर्जन में किसी भी बच्चे को दिक्कत है? ये दो कन्वर्जन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा? कैसा भी छोटा मोटा कोई भी डाउट हो? ठीक, वेरी गुड, अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपसे बात करी जाए कि सर जीडीपी को अगर हमें जीएनपी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? हवन तो नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं वो करेंगे। देखो बेटा, जीडीपी को जीएनपी में क्या करेंगे? ये डी है यहाँ पर डोमेस्टिक और ये नेट है यहाँ पर नेशनल। अब उससे पहले मैं आपको कुछ राज की बात बताता हूं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में। राइटिंग मेरी काफी ज्यादा अच्छी है, ऑस्कर वॉस्कर मिल चुका है, तो थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना बेटा, इतनी तो समझ में आ जाती होगी अच्छे से। हाँ बेटा, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? सर डोमेस्टिक इनकम हमारी वो इनकम होती है जो फैक्टर इनकम कमाई हो, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो या कमाई हो नन रेसिडेंट ने, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ही, बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। और नेशनल इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम कमाई हो लेकिन किसने? नॉर्मल रेसिडेंट ने, और वो भी चाहे अपनी कंट्री से चाहे बाहर की कंट्री से। तो यहां क्या होता है? एनएफआईए निकाला जाता है, एनएफआईए यानी कि
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सर इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजों को माइनस किया जाता है, जो डोमेस्टिक इनकम है या जो फैक्टर इनकम है, जो नॉर्मल और नॉन रेसिडेंट दोनों ने कमाई वो, और जो नेशनल इनकम है वो। तो मुझे बताओ, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है जो नेशनल इनकम का पार्ट है, जो नेशनल इनकम का पार्ट है, सर कैसे पहचानेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? आपको क्वेश्चन में या तो ये लिखा होगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या एनएफआईए दिया होगा। ध्यान से सुनना दोबारा बेटा मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि सर अगर आपकी वो वैल्यू ज्यादा है डिफरेंस में जो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, सर कैसे पहचानेंगे नेशनल इनकम का पार्ट है? या तो आपको लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या लिखा होगा एनएफआईए। इस केस में क्या करेंगे, जब आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या कर देंगे, एनएफआईए को प्लस। क्यों कर देंगे सर प्लस? रटना थोड़ी ना है, मैंने क्या बताया, नेशनल इनकम का पार्ट। जब नेशनल इनकम का पार्ट है तो डोमेस्टिक को जब नेशनल में कन्वर्ट करोगे तो प्लस करोगे, और जब नेशनल को डोमेस्टिक में प्लस करोगे, सॉरी कन्वर्ट करोगे, तो उसको माइनस कर दो। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? ठीक। तो अब सर क्या हो अगर डोमेस्टिक इनकम की साइड वाला है जो आता है वो ज्यादा हो? उस केस में क्या करेंगे, उस केस में सर पता कैसे लगेगा? उस केस में या तो आपको दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड यानी कि ये वो पोर्शन है जो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जीडीपी को अगर आप जीएनपी में चेंज करेंगे तो इसको करेंगे माइनस, किसको, इसको, किसको किसको, इसको इसको, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। या तो ये दे रखा होगा या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा होगा, ठीक है ना? तो आप जब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तब इसको माइनस, और नेशनल को डोमेस्टिक में करेंगे तब इसको प्लस। ये तीन कन्वर्जन पर आपकी पूरी की पूरी नेशनल इनकम डिपेंड है। ये जो आपके तीन कन्वर्जन होते हैं, इन तीनों कन्वर्जन पर आपकी पूरी की पूरी नेशनल इनकम डिपेंड है। तो अब मुझे बताइए, अगर आपको जीडीपी दे रखा है और आपको इसे कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, सबसे पहली बात, ये एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। एनएनपीएफसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो मुझे बताओ, जीडीपी को जब आप कन्वर्ट करोगे एनएनपीएफसी में तो आप क्या माइनस करोगे, क्या प्लस करोगे? बताइए, और आपका समय शुरू होता है आप। बताओ बेटा फटाफट, क्या माइनस करेंगे क्या प्लस करेंगे जब आप जीडीपी से एनएनपीएफसी में जा रहे हो? तो
डेप को माइनस करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब सभी को ज्यादा नहीं तो 50% तो क्लियर हुआ होगा ये कन्वर्जन, बाकी सब प्रैक्टिस से आएगा। तो वन बाय वन कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो इसको इरेज कर दें। अच्छा ना खेलते थे ना, ओ यार, उसी तरीके से। चलिए बेटा, कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है GNP MP को कन्वर्ट करिए NDPFC में। चलिए बच्चों, और आप लोग जितना भी आंसर दो वो सारा का सारा एक ही मैसेज में देना कि सर ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। GNPMP को NDPFC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? चलिए बताइए। बताओ बच्चों। व्हाट्सएप पे टाइपिंग वैसे फास्ट होती है, और यहाँ देखिए कितना फास्ट हो रहा है। माइनस डेप माइनस NFIA माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकित बेटा सब्सिडी, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर है धर्मेंद्र। अंकित बेटा सही आंसर है आपका। और बच्चे जवाब दो बेटा। बताइए फटाफट। चलिए, शायद से गोली चलवानी पड़ेगी आप लोगों के लिए। वही मुझे लग रहा है। ये बताओ नालायकों, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आया नहीं हो, वरना फिर गोली चल जाएगी। गोली चल जाएगी। आजकल वैसी गोली महंगी आ रही है। मेरा सॉन्ग बेटा लिरिक्स सब लिख चुका हूँ। अच्छा वो इस कदर वाला, अरे वो भी गा दूंगा यार। वो जिस दिन ज्यादा सन्नाटा हुआ उस दिन गाऊंगा, वो गधे घोड़े सब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो भीड़ अच्छे जमनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, तो ये तो आपका कन्वर्जन था। कन्वर्जन का मतलब किस चीज को कैसे करते हैं कन्वर्ट। अब बात जो आई नेशनल इनकम वाले हुआ की, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं।
एक आपका होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है आपका इनकम मेथड, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। जो आप लोग नेशनल इनकम निकालते हो या निकालोगे, इन तीन मेथड से आप कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड से आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस मेथड से क्या निकल के आएगा। कोई कन्वर्जन तो आपने सीख ली है, आपको मालूम होना चाहिए कि किस फॉर्मूले से, किस मेथड से क्या निकल के आएगा। जैसे बात करी जाए प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड से निकल के आता है GDPMP। बात करी जाए इनकम मेथड की तो NDPFC। बात करी जाए एक्सपेंडिचर मेथड की तो अगेन GDPMP। यानी कि जो आप प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाओगे उस फॉर्मूले से आपका GDPMP निकलेगा, इनकम मेथड से निकलेगा NDPFC और एक्सपेंडिचर मेथड से भी GDPMP ही निकलेगा। तो अब ये कैसे निकलेगा सर, ये बताइए थोड़ा, अभी बताता हूँ, बताने के लिए तो है ही, करना ना करना आपके ऊपर है, बताने के लिए तो हम है ही। देखो सबसे पहले हम सीखेंगे हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, और हालांकि आपको इनके नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, प्रोडक्ट मेथड यानी कि कुछ ना कुछ बात होगी प्रोडक्ट की। तो मैं पूरा ही फॉर्मूला एक ही बार में आपको समझाता हूं मस्त तरीके से। देखो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या आप कह सकते हो इंटरमीडिएट परचेज। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका ये जो फॉर्मूला है इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब आपको रास की बात एक ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है और क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी दे रखा है, उस केस में हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों, हर बात आप तो बता देते हो नहीं करेंगे, करेंगे कोई रीजन नहीं है। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मान के चलते हैं कि एक्सपोर्ट दे रखा है, सेल्स दे रखी है, और एक्सपोर्ट तो कह रहे हैं सेल्स ही कहते हैं, इतना तो खैर बच्चों उम्मीद कर सकता हूँ ना, आपसे पढ़े होंगे इतना तो, कि एक्सपोर्ट सेल्स को ही कहते हैं, और तो वो इसका मतलब वो सेल्स का पार्ट है। ऐसे ही सेम अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसको भी इग्नोर करने का। किसको सर, चेंज इन स्टॉक को। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है परचेज। परचेज किसकी, रॉ मटेरियल की। परचेज किसकी, गुड्स की। इसमें परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ मशीन वगैरह फलाना ढिंकाना बनाना नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है या गुड्स दे रखा है, तो अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है तो ना ही परचेज ऑफ गुड्स आएगा, ना ही परचेज किसी भी तरीके से नहीं आएगा। ये कुछ विशेष बातें आपको इन केसों में यादें रखनी है। क्लियर है बेटा, प्रोडक्ट मेथड क्लियर है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्लियर है, फटाफट बोलो। जय माता दी। कोई छोटी मोटी मोटी बड़ी कैसी भी कोई दिक्कत है ये बताओ पहले तो यार। वो सब आपको प्रोडक्ट मेथड क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट मेथड में करते क्या है यार, मेनली हमारा करना क्या है वो क्लियर होना चाहिए। इंटरमीडिएट कॉस्ट एक बार रिपीट, इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है, अगर हम चैप्टर फर्स्ट की बात करें और याद करें उस कंसेप्ट को, जहां पर कहा गया था कि फाइनल गुड्स की जो कीमत होती है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है और इंटरमीडिएट जो वैल्यू होती है उससे नहीं कराया जाता।
आदर बेटा टी आर जैन हो या कुछ हो, कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये टी आर जैन के ही कंसेप्ट है ना। हाँ जी, तो अगेन अब इरेजर लेंगे प्यारी सी और थोड़ा सा खेलेंगे। अभी कहीं जाना मत बेटा, न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, आप जाने की सोच लेते हो, हाल मौका पाके चौका मार देते हो। बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर, एक सेकेंड, ये लीजिए 9690105047, ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा, नोट कर लो जब तक रफ कर रहा हूँ। 9690105047। चलिए बेटा, बहुत खेल लिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन है आपके सामने, सेल्स आपको दे रखी है 200, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेरे बच्चे 30, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 80 और आईसी दे रखा है यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट 40। मुझे बताओ प्रोडक्ट मेथड से जीडीपीएमपी कितना आएगा? प्रोडक्ट मेथड से जीडीपीएमपी कितना आएगा? दो सौ दस, आदर जी ने कहा 210। बाकी बच्चे आप बताओ बेटा। 210, ओके। अंकित जैन का भी 210 ही आ रहा है, धर्मेंद्र पाजी का भी 210 आ रहा है, इसका मतलब आंसर। जैज का भी 210, ओके। तो फिर निकालने की जरूरत क्या है, चलो देख लेते हैं फिर भी यार। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये हो गया 250 और माइनस 40 और ये, वेरी गुड। अरे यार आप लोग तो होशियार हो गए भाई, क्या बात है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन गारंटेड आप अच्छे से कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आप गारंटेड से कर लोगे बहुत ही मस्त तरीके से। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब इनमें से कोई वैल्यू पूछ ली जाए, भाई सेल्स निकालो, ओपनिंग स्टॉक निकालो या आईसी निकालो, आपको उन क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखनी है, उन क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, चाहे वो जीडीपीएमपी हो, चाहे वो एनडीपीएमपी हो, जीएनपीएफसी हो, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। उस कुछ ना कुछ को पहले देखना है क्या वो जीडीपीएमपी है। इफ नॉट, तो आपको उसे पहले जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सेम फॉर्मूला रख देना है। चलो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लूं, इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखा होता और आपको जीडीपीएमपी दे रखा होता 210, तो हम क्या करते हैं सर, ये फॉर्मूला लगा देते, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सेल्स, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड से जीडीपीएमपी तो ही निकलता है। और अगर सर जीडीपीएमपी नहीं दे रखा होता, कुछ और दे रखा होता एनडीपीएफसी वगैरह, तो आपको उसे जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करना पड़ता। सर आगे बताओ क्वेश्चन ये कैसा करना था, जीडीपीएमपी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस आईसी। तो यहाँ आप 210 रखते, यहाँ सेल्स ही लिख देते, या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, समझ में आया क्या, ये बताओ, समझ में आना चाहिए। सर आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट, अरे आदर्श जी बहुत 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 धन्यवाद। इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं यार, और क्या है। हाँ जी बच्चों, तुम ये बताओ प्रोडक्ट मेथड क्लियर हुआ और कन्वर्जन क्लियर हुए या नहीं हुए? जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करे या जिनको कंसेप्ट क्लियर ना हो, रिकॉर्डिंग बेटा अवेलेबल रहेगी यहाँ पर, तो रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है। आज के लिए अलविदा, और अगली क्लास कल होगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो होगी। चलिए मिलते हैं लंबे से ब्रेक की बात, क्योंकि छोटा ब्रेक नहीं होता, एक दिन बाद ही मिलेंगे। ठीक है,
टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आधार बेटा फीस वगैरह के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, वहां बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर सभी भाई और उनकी बहनों को।